उत्तर प्रदेश में जिस कानून के राज की बात की जा रही है, लेकिन मुरादाबाद में उसी कानून को कुछ कट्टरपंथियों ने जबरदस्त चुनौती दे दी है। दरअसल मुरादाबाद में एक दलित बच्ची के साथ 2 महीने तक लगातार गैंगरेप किया गया और जब आरोपियों का मन यही नहीं भरा तो उसके हथेली के ठीक ऊपर लिखा ओम का निशान तेजाब डालकर मिटा दिया गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की हॉरर स्टोरी में ऐसे आरोप हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आरोप नंबर 1, लड़की का सलमान, जुबैर, आरिफ और राशिद ने अपहरण किया। आरोप नंबर 2, लड़की ने खाना मांगा तो उसे जबरदस्ती गाय का मीट खिलाया। आरोप नंबर 3, लड़की के हाथ पर ओम का निशान देखा तो उसे तेजाब से मिटा दिया। के हाथ पे ओम लिखा था तो उसे क्या? हाँ, वो जला दिया। आज भी साबुत देख लो सर। ये हिंदू जाति में, मुसलमान जाति में किसी कोई चिनाब जला देगा तो कितना बुरा लगेगा। गाय का मीट खिला रहे हैं उसे। जब इनके ऊपर हमने सख्त कार्रवाई करी है तब पुलिस ने ऑब्जेक्शन उठाया, उसे उठाकर सलमान को जेल भेज दिया है। पीड़ित लड़की के परिजनों की जुबान से निकला एक एक शब्द सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। सिर्फ 1 महीने तक नहीं, 2 महीने तक बंधक बनाकर दरिंदों ने लड़की के साथ ऐसी हैवानियत की जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने अब मुख्य आरोपी सलमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को आरोपी बनाया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। नाबालिग लड़की है जिसके साथ में जब वो अपने बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है एवं इसमें आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद के भगतपुर थाना इलाके की ये हॉरर स्टोरी शुरू होती है 2 जनवरी से। जब लड़की अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रही थी तभी आरोप है कि सलमान, जुबैर, आरिफ और राशिद ने लड़की को अगवा कर लिया था और 2 महीने तक लड़की से गैंगरेप करते रहे। हालांकि आरोपी सलमान के चाचा का कहना है कि सलमान निर्दोष है और आपसी रंजिश में ये आरोप लगाए गए हैं। ये पिछली रंजिश से चला रहा तो उसके वजह से इन्होंने जो है ये झूठा केस लगाया। क्या थी पूरी कहानी? 2 साल पहले जो है होली के टाइम इसने जो है 4 आदमियों को चोटें लग गई इसकी, रोड पे होली खेल रहे तो उसकी वजह से इन्होंने ये अपनी घरवाली भेजी और जो है उस पर जो है लड़की का मामला इन्होंने लगा दिया। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मामले की तह तक जाकर घटना की सही जानकारी जुटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस वक्त एक सवाल जमकर पूछा जा रहा है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर अग्रसर हो रहा है? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं के बीच सवाल यही है कि क्या यूनुस सरकार आंखों में पट्टी बांधकर बैठी है? एक ऐसा कट्टरपंथी संगठन जिसे बांग्लादेश के अंदर बैन कर दिया गया था, लेकिन वो संगठन अब बांग्लादेश के सड़कों पर खुलेआम जुलूस निकाल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में आतंकी खुलेआम सड़कों पर बवाल काट रहे हैं। आंख पर पट्टी बांधे यूनुस तमाशबीन बने हैं। ये तस्वीरें ढाका की हैं। सड़कों पर हजारों की संख्या में बैनर पोस्टर लेकर ये आम जनता नहीं है बल्कि कट्टरपंथी जमाती है। बांग्लादेश में बैन है कट्टरपंथी इस्लामी संगठन हिज्ब उत तहरीर। बैन होने के बावजूद हिज्ब उत तहरीर की ढाका में खुलेआम रैली हुई। 2009 के बाद शुक्रवार को ढाका में पहली खुली रैली की गई। हजारों कट्टरपंथियों ने खिलाफत मार्च रैली की शुरुआत की। पुलिस और हिज्ब सदस्यों के बीच में जमकर हिंसक झड़प हुई। ढाका पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमातों की मौज है। कई प्रतिबंधित इस्लामी संगठन बांग्लादेश में सक्रिय हैं।
मगर यूनुस सरकार को कोई खोज खबर नहीं है। हिज़्ब उत तहरीर ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बांग्लादेश ने 2009 में प्रतिबंधित किया था। पिछले साल भारत ने भी प्रतिबंधित किया था। ये एक पैन इस्लामिक संगठन है जिसकी एक ब्रांच बांग्लादेश में भी है। इनका उद्देश्य है खलीफा को स्थापित करना और जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें इस्लामिक रूल लाना। इसलिए ये भोले भाले बच्चों को अपने में शामिल कराते हैं और उनसे पैसा इकट्ठा करवाते हैं। हिज़्ब उत तहरीर अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है। हिज़्ब उत तहरीर की स्थापना 1953 में यरूशलेम में हुई। संगठन मुसलमानों को एकजुट करना चाहता है, पूरी दुनिया में शरिया कानून लाना चाहता है। आतंकी गतिविधियों की वजह से भारत में संगठन पर प्रतिबंध है। संगठन पर कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार करना, भारत के खिलाफ साजिश रचना और इस्लामिक खिलाफत लागू करने का आरोप है। भारत सरकार ने हिज़्ब उत तहरीर को आतंकी संगठन घोषित किया। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले जिस आतंकी संगठन पर प्रतिबंध है, यूनुस सरकार में खुलेआम वो आतंकी सड़कों पर हैं। हैरानी की बात ये रही कि रैली बांग्लादेशी प्रशासन के आदेशों के खिलाफ निकाली गई। मतलब यूनुस सरकार के हाथों से बांग्लादेश की बागडोर पूरी तरह से निकल चुकी है। तो क्या पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश चल चुका है? बांग्लादेश पर अब आतंकी संगठन का राज होगा। आतंकी संगठनों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? यूनुस सरकार ने मुंह पे पट्टी क्यों बांधी है? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला है? बांग्लादेश के सो कॉल्ड चीफ एडवाइजर ने अपने जनरल रहमान को पाकिस्तान भेजा। वहाँ से वो ISI के चीफ को बांग्लादेश लेकर आए और यहाँ ऐसी बातें होने लगी जो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। यानी ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है और अगर ऐसा होता है तो फिर बांग्लादेश में शांति स्थापित होने के चांसेस कम ही होते चले जाएंगे। यूनुस सरकार में कट्टरपंथियों की खुली छूट मिली है। बांग्लादेश जमाते इस्लामी ने अपनी स्थिति मजबूत की। हिफाजते इस्लाम आंदोलन और मजबूत हुआ। हिज़्ब उत तहरीर सड़कों पर उतर गई। कहना गलत नहीं होगा, जैसे पाकिस्तान को उसके पाले हुए सांप डस रहे हैं, ठीक वैसे ही ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब बांग्लादेश को कट्टरपंथी निगल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।